गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की अपनी जो क्लास है वो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे, हम नंबर कोडिंग के बारे में और चैन कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इनके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो नंबर कोडिंग की मैं अगर आपसे बात करूं तो नंबर कोडिंग से डिफाइन हो रहा है, जैसे वहां पे हमारे पास जब हमने पहला जो पार्ट पढ़ा था लेटर कोडिंग में कि लेटर की इंग्लिश अल्फाबेट लेटर की लेटर से कोडिंग हो रखी थी, और यहाँ पे हमारे पास नंबर कोडिंग क्या डिफाइन करेगा कि एक अल्फाबेट लेटर की या नंबर की नंबर से कोडिंग हो रखी है। जैसे GO को लिख रखा है 32 और SHE मतलब C को लिख रखा है 49, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग बताना है कि सम को क्या लिखेगा SOME। लेकिन उससे पहले कुछ हम नंबर कोडिंग के बारे में बातें जान लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे कोड बन सकते हैं। देखो जैसे मान के चलते हैं अपने पास L है, L की नंबरिंग हमें पता है कि 12 है। L की नंबरिंग क्या है, 12 है। तो सबसे पहला जो कोड होगा, जो फर्स्ट जो कोड होगा, नंबर कोड होगा, वो इसका 12 हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाए एक सीधा जो इसका बन रहा है वो 3 बन रहा है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। एक इसका 1 बन रहा है कि इसको हमने इससे माइनस कर दिया या कुछ भी लिख दिया। या फिर एक और इसका अगर टर्म पूछे तो 15 L का जो उल्टा होता है, अपोजिट नंबर होता है, वो भी इसका क्या बन जाएगा, कोड बन जाएगा। तो ये बेसिक बातें हैं, इन बातों को ध्यान में रख के और हम क्या कर सकते हैं, हम इस नंबर कोडिंग को आसान बना सकते हैं कि हमें ये पता हो। बाकी क्वेश्चन में जो होगा वो अलग बात है, लेकिन ये कुछ बातें हैं कि इस प्रकार से इनके कोड पता चल सकते हैं हमें। वैसे कुछ और भी कर सकता है, किसी एक सीक्वेंस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 3 से कर दिया या 2 से कर दिया, तो सभी में वही चलेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर कोडिंग का जो एग्जांपल्स है वो क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट एग्जांपल है, इसने बोला GO को इसने लिखा 32, तो G का कोड होता है 7, O का कोड होता है 15, ठीक है। तो आपने देखा इज इक्वल टू 22, क्या आया 22। हो सकता है इसने अपने पास से 10 ऐड कर दिए हो और 32 लिख दिया हो, ठीक है ना। सभी में 10 10 10 10 10 जोड़ता भी हो सकता है, ऐसा कोड बना रखा हो। इसीलिए इसने दूसरा दिया हुआ है, C दिया हुआ है कि उसको देखकर हम पता लगाएं कि कोड क्या है। सेकंड, तो C की बात करें तो SHE इज इक्वल टू 49, तो C इज 19, 8 और 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13 और 13 2 और 32, ठीक है ना। ये अपने पास कितना बन रहा है, 32 बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कोई भी कोड मैच नहीं हुआ, अगर इसमें 10 ऐड करोगे तो 42 हुआ। जो 42 हुआ आपके पास वो नहीं है वाजिब इसका। तो हमने एक बात की थी कि हम देखेंगे जब इस प्रकार की नंबरिंग आपको दे रखी हो और टर्म्स बड़ी हो, तो हो सकता है इनके अपोजिट का क्या हो, सम हो आपके पास। तो आप क्या करोगे, इसके अपोजिट क्या है, 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा 20, और 15 का क्या हो जाएगा 20 ना सॉरी 15 का हो जाएगा 12। तो 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 32। इट मीन्स ये काम कर रहा है अपना, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, इसने क्या कर रखा है, अपोजिट का ले रखा है, हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप इसका देखेंगे तो 5 का क्या हो गया 22, 8 का क्या हो गया अपने पास, 8 का क्या हो गया 19, 8 का हो गया ना 19, और 19 का क्या हो गया 8 हो गया। तो 8 हो गया तो ये कितना हो गया 11, 8, 9 और 49। इट मीन्स ये हमारा ठीक है। तो C का जो ले रखा है इसने वो क्या कर रखा है, दोनों में अपोजिट लेटर्स का आपके पास सम ले रखा है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि सम का, दोनों का पता चल गया ना। अब सम की बात करेंगे, तो सम की जब मैं बात करूंगा आपसे, तो सम को जब हम देखेंगे तो देखो SOME सम, सम का अपोजिट लेटर मैंने बार बार कहा था, आपको याद करना पड़ेगा। देखो 19, 15, 13 और 5,
कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था 27 में से माइनस करना है आपको। तो 27 में से माइनस करेंगे तो 8 प्लस 15 को करेंगे तो 12 प्लस 13 को करेंगे तो 14 प्लस और 5 को करेंगे तो 22। तो टोटल कितना हो गया 30, 40, 50 और 56 कैसे आया 22 प्लस 8 30 40 और 50 और 2 4 6, ठीक है ना। तो 56। तो फर्स्ट जो हमारा आंसर होगा वो इसका क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 56। जो सम आएगा वो अपोजिट नंबर का आएगा। तो ऐसे एक टाइप तो होती है अपने पास ये। सेकंड टाइप पे चलते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपने को, तो एग्जांपल्स में चलेंगे नेक्स्ट टाइप के ऊपर। बच्चों इसमें हम एग्जांपल कम ले पाते हैं, क्यों ले पाते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो फिर आप वैसे नहीं देखोगे, ठीक है ना। तो मैं आपको इसके साथ साथ जो हमने लेटर कोडिंग की आज जो वीडियो डाली थी मॉर्निंग में, उसके कल आपको क्या मिलेंगे, लेटर कोडिंग के आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको फेयर नोटबुक में भी लिखने होंगे और आपको देखने होंगे, ठीक है ना, करने होंगे वो। अभी इस प्रकार से इसने लिख रखा है प्रताप को, PARTP, ठीक है ना, PARATP को प्रताप को लिख रखा है इसने 16 18 12 0 1 6। बेटा लिखते ही पता चल गया हमें कि किस प्रकार से इसको कर रखा है, कि कैसे कर रखा है, इसको हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये प्रताप ऐसे लिखा जाएगा भाई, ठीक है ना, प्रताप, ठीक है। तो ऐसे इसको लिख रखा है। तो आप देखते इसको बता दोगे पी का कोड ये है, ये इसका है, ये इसका है, ये टी का, ये तो इजी टाइप था, मतलब सेम कोडिंग कर रखी थी। तो इसी हिसाब से आपको नवीन का बताना था, NAVIN। तो n का क्या हो जाएगा 14, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 1, v का हो जाएगा 22, i का हो जाएगा 9 और n का हो जाएगा 14। तो 14 1 2 2 9 1 4, ये इसका क्या हो जाएगा कोड हो जाएगा। अब देखो एक टाइप और आती है, ये सिंपल टाइप थी। इसके बाद जो टाइप आती है इस पे थोड़ा ध्यान लगाना होता है। इसमें कुछ नंबर लिया होता है, उस नंबर के अकॉर्डिंग ही सोल्व किया होता है, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। P इज इक्वल टू 4, P इज इक्वल टू 4 एंड रीड READ, रीड इज इक्वल टू 7। तो आपको बताना हियर इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये बताना है आपको। तो देखो P4 कब होगा, P का 16 होता है। तो मैंने 2-3 कोड बताए थे आपको, अगर करेंगे तो इसको 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 16 का जो अपोजिट होता है वो हो जाएगा, ठीक है ना, P का अपोजिट हो जाएगा। लेकिन P का 4 नहीं बनेगा। तो 4 कैसे बन सकता है, 4 तब बनेगा जब आपने क्या कर दिया 16 डिवाइड बाई 4 4 4, ठीक है ना, ऐसे हमने क्या कर दिया 4 कर दिया। ये बेसिक है, हमने कर दिया। अदरवाइज और भी कोई टाइप हो सकती है जो इसमें इंक्लूड हो। तो आप देखेंगे कि रीड को भी ऐसे ही तो 7 नहीं किया गया है डिवाइड बाई 4 करके। तो रीड का क्या है R इज इक्वल टू 18, ई का क्या है आपके पास, ई का देखो अभी नंबरिंग का टोटल करके इज इक्वल टू लिख रखा है, तो टोटल करके कर रखा है इसने, ठीक है ना। अगर आपका सिंगल लेटर का कर रखा होगा, सिंगल लेटर में तो इसमें बताया है कि मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो इज प्लस 5 प्लस A1 D4, ठीक है ना। तो 5 10 28, ठीक है ना, और 28 को 7 लिख रखा है, बाई 4 करके 7 लिख रखा है। तो ठीक इसी प्रकार से आप क्या कर दोगे, h को 8, ये प्लस 5 प्लस 1 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा 13 14 और 2 और 3 32 और 32 बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 इज आंसर। तो ये नंबर कोडिंग जो डिपेंड करेगी, ये आपकी क्या करेगी मेंटल एबिलिटी चेक कर रही है कि आपने किस हिसाब से नंबर को कोड किया हुआ है, वो आपको पता लगाना होगा, ठीक है ना। तो इसके मैं 10 क्वेश्चंस आपको जितने भी 8 7 5 7 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो बच्चों में डाल दूंगा आपके पीडीएफ के अंदर, वो आप वहां से देख के और सोल्व कर लेना। नेक्स्ट जो टाइप होती है नंबर कोडिंग होगी ना, अब नेक्स्ट जो टाइप है अपने पास वो है चैन कोडिंग,
क्या है? चैन कोडिंग। तो चैन कोडिंग की मैं बात करूं आपसे, चैन कोडिंग क्या है? देखो चैन कोडिंग थोड़ा, ठीक है, चैन कोडिंग क्या है? तो चैन कोडिंग की बात करें तो किसी चैन कोडिंग ये है कि आपको कोई नंबर कोई स्पेसिफिक वर्ड दिया होगा। जैसे मैं बोलूं आपको, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे कि मैंने बोला कि बुक्स, बुक्स, ठीक है, मैंने बोला पेन को अगर मैं बुक्स बोलूं, पेन, जो जितने भी पेन्स हैं वो सभी बुक्स हैं, और बुक्स हैं वो सभी नोटबुक्स हैं, और जितनी भी नोटबुक्स हैं वो आपकी क्या है? वो है हमारी फेयर नोटबुक्स। तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं, इसको देखो चैन कोडिंग क्या हो गई? पेन को नेम्स दे दिया मैंने बुक्स का, बुक्स को नेम दे दिया मैंने नोटबुक्स का, और नोटबुक्स को नेम दे दिया फेयर नोटबुक्स का। लेकिन अगर आपसे यहां पे क्वेश्चन क्या होगा कि बताओ कि हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है ना, हम क्या पढ़ेंगे, तो आप क्या बताओगे कि हम तो बुक्स पढ़ेंगे। लेकिन बुक्स को आपने क्या ज्यूम कर दिया? चेन कोडिंग के अंदर क्या कोड दे दिया? मतलब चैन, इसको क्यों बोला गया है कि एक चैन में चलती है, कोडिंग सेम है, कोडिंग इसको ये दे दिया, इसको वो, चैन कोडिंग हो गई है, ठीक है ना। सिंपल बेसिक चीज ये है। चैन कोडिंग का क्या मतलब है? चैन कोडिंग का ये है कि आपने स्पेसिफिक वर्ड को अलग नाम दे दिया, लेकिन इसको चैन में नाम दे दिया, एक दूसरे पे डिपेंडेबल कर दिया इनको, ठीक है ना। तो पेन्स को बुक बना दिया, बुक्स को नोटबुक्स, नोटबुक्स को फेयर नोटबुक्स। और अब आपसे पूछा पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ोगे क्या? नोटबुक्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि बुक्स को क्या बोल दिया इसने? नोटबुक्स बोल दिया। तो ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका। सेकंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है आपको? एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है हमारा, ऐसा ही होता है चेन कोडिंग के अंदर कि आई इज कॉल्ड हैंड, hand is called mouth, and mouth is called ear, and ear is called nose, ठीक है। तो nose is called, आपका बता दिया इसने, hand बता दिया, ठीक है ना, माइंड बता दिया, ठीक है। इसने क्या बोला कि आई इज कॉल्ड हैंड, मतलब आई इज कॉल्ड हैंड, HAND, हैंड, ठीक है ना, हैंड, एंड हैंड इज कॉल्ड माउथ, माउथ इज कॉल्ड ईयर, कान, ठीक है, और ईयर इज कॉल्ड नोज, एंड नोज इज कॉल्ड माइंड। तो ए पर्सन कैन हियर, कि एक व्यक्ति सुनेगा कहां से, ठीक है, कि इसने बताया कि आंख को हमने हाथ बता दिया, हाथ को हमने मुंह बता दिया, मुंह को आपने क्या कर दिया? कान बता दिया, कान को आपने नाक बता दिया, और नाक को हमने दिमाग बता दिया। तो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, वो कहां से सुनेगा? वो सुनेगा कहां से? तो ये बात आपको बतानी थी कि वो सुनेगा कहां से। तो सुनेगा तो कान से, ठीक है, कान से, ईयर से सुनेगा, ईयर, ठीक है ना, ईयर से सुनेगा। लेकिन ईयर को क्या बोल दिया? नोज बोल दिया हमने, ठीक है। ए पर्सन कैन हियर ईयर, लेकिन वो क्या हो गया? उसको क्या बोला हमने? क्या बताया? नोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए पर्सन हियर बाय नोज, ठीक है, कि वो नाक से सुनेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, नहीं कि नोज से सुनेगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कभी आप समझो कि नोज से ही सुनेगा वो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि वाटर इज कॉल्ड फूड, वाटर इज कॉल्ड फूड, पानी को खाना कहा, और फूड इज कॉल्ड ट्री, फूड इज कॉल्ड ट्री, और ट्री इज कॉल्ड स्काई, ट्री इज कॉल्ड स्काई, एंड स्काई इज कॉल्ड वॉल, वॉल मीनिंग गेट, दरवाजा, स्काई इज कॉल्ड वॉल, ठीक है। तो आपको बताना है द फ्रूट इज ग्रोज, फ्रूट इज ग्रोइंग अप, ठीक है, कि फ्रूट कहां पे होंगे, ठीक है ना, फ्रूट कहां पे होंगे, अच्छे से नहीं लिख रखा था अभी, ठीक है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि फ्रूट कहां पे होंगे।
तो फ्रूट, सीधी सी बात, आपको सभी को फ्रूट कहाँ पे होंगे? फ्रूट पेड़ पे होंगे, ठीक है। तो पेड़ को, ट्री को क्या बोल रखा है इसने? स्काई बोल रखा है। तो स्काई क्या बोल, इसको क्या बोल रखा है? स्काई बोल रखा है। देखो, वाटर को फूड बोला, पानी अपना खाना, खाने को पेड़, पेड़ को आसमान, आसमान को वॉल, खिड़की, और उससे उसने आपसे क्या पूछा कि आप बताइए कि जो अपने फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो कहाँ पे होंगे? तो फल कहाँ पे होते हैं? पेड़ पे होते हैं। पेड़ को क्या बोल रखा है? स्काई बोल रखा है। स्काई मीन्स स्काई बोल रखा है, ठीक है ना। आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ में आ गई होंगी, और इन्हीं से ही बनती है अपनी, क्या बनती है नेक्स्ट जो टाइप होती है बेटा, वो बनती है मिक्स कोडिंग की। किसकी बेटा? मिक्स कोडिंग की टाइप बनती है, इन्हीं से बनती है। तो मिक्स कोडिंग की टाइप भी करवा दूंगा मैं, और उसमें आपके एग्जांपल्स भी करवा देंगे मिक्स कोडिंग के। तो आई होप आपको समझ में, मिक्स कोडिंग के मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको, और उससे आप कर लेना उसको, ठीक है ना। तो मिक्स कोडिंग का मतलब ये है कि उसमें सभी कुछ है, ठीक है ना। जो तीनों टाइप्स मैंने आपको समझाई, तीनों टाइप कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड होंगी, और उसी को बोलते हैं मिक्स टाइप। तो ये तीनों जो आई होप समझ में आ गई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास होंगे, और आज से मैथ की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और आगे पहुंचाइए वीडियोस को और देखिए अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।